रिच डैड पुअर डैड की समरी। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता है जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर है, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट्स के मदद से समझते हैं। एक, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीजों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। दो, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। तीन, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदे, जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट, और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व, लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदे। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगी। चार, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रोबोट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करें। पांच, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। 6, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट की दूसरी पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। 7, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। उदाहरण, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है।
कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ, अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। 8 पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप यह किताब जरूर पढ़ें एक बार। चाहे तो आप इसे अमेज़ॉन से हार्ड कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या अमेज़ॉन के किंडल प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। यदि यह आर्टिकल आपको पसंद आया तो आप इन्हें पढ़ें और साथ ही साथ इस पर अमल करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।